दोस्तों हिंदी सिनेमा के शौकीन इनके नाम है और इनके चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। अक्सर फिल्मों में खतरनाक सास के किरदारों में नजर आने वाली ललिता पवार अपनी बेजोड़ अदायगी से सिनेमा प्रेमियों का जमकर मनोरंजन किया करती थी। रामानंद सागर के रामायण में इन्होंने मंथरा का किरदार कुछ इस तरह से जिया कि लोगों को लगा जैसे उन्होंने साक्षात मंथरा को देख लिया हो। 7 दशक तक भारत सिनेमा में शर्के रही ललिता पवार ने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपना एक अलग मुकाम बनाया। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक शहर के यला कस्बे में हुआ था। माँ बाप ने इन्होंने नाम दिया अंबा लक्ष्मण राव। शगुन इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन सिल्क और कॉटन व्यापारी थे और अच्छे खासे अमीर थे। ये जब मात्र 11 वर्ष की थी तभी इन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। एक मुख्य फिल्मों में यह बाल कलाकार के तौर पर दिखाई दी थी और बतौर मेहनताना इन्हें 8 मिले थे। यह वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन इनके पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। घर पर ही इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा। भारत में जब मुख्य फिल्में बना करती थी तो उनमें काफी एक्टिव थी और इन्होंने ढेर सारी मुख्य फिल्मों में काम किया था। उस जमाने में बनने वाली तकरीबन हर मुख्य फिल्मों में यह नजर आती थी और एक साल में 1 दर्जन फिल्मों में यह काम कर लेती थी। इसके बाद साल 1934 में इन्होंने टॉकी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। ललिता पवार दिखने में काफी खूबसूरत थी और यह एक जबरदस्त अदाकारा भी थी। यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कमी नहीं रहती थी। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइंस थी। ये वो वक्त था जब फिल्म की हीरोइंस को अपने गाने भी खुद ही गाने पड़ते थे। इनके द्वारा गाए हुए गीत लोगों को बड़े भी पसंद आ रहे थे और यह कामयाबी की डगर पर तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइंस बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। जंग आजादी नाम की फिल्म के लिए ये भगवान दादा के साथ सीन शूट कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को एक थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने वो थप्पड़ बेहद जोर से मार दिया, इतनी जोर से कि जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इनकी आंख की एक नस फट गई। कहा जाता है कि एक डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिससे इनके चेहरे पर लकवा मार गया। इसके बाद लगभग 3 सालों तक यह फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। उस चोट ने इनकी वो आंख बेकार कर दी और इनकी आंख छोटी हो गई। इस तरह फिल्मों में कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ ही फिल्मों के बाद टूट गया। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ललिता पवार को फिल्मों से बेहद प्यार था। कहना चाहिए कि एक्टिंग की उनकी असली जिंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहां अक्सर लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं तो वहीं ललिता पवार ने खुद को अंदर से मजबूत किया और फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारे इनसे उम्र में महज 1 या 2 वर्ष के ही छोटे थे, लेकिन एक आंख बेकार हो जाने की वजह से इन्हें उनकी मां के रोल निभाने पड़ रहे थे और यह भी बिना किसी संकोच के सारे रोल किए जा रही थी। छोटी होने के बाद 1948 में MF यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से ललिता पवार ने फिल्मों में वापसी की। 1950 में रिलीज हुई शांताराम की फिल्म दहेज में यह पहली दफा सास के किरदार में दिखाई दी। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों को भी लोकप्रिय कर दिया। उस रोल से इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया था कि उस दौर में ज्यादातर मां प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास ना मिले। इसका एक असर यह भी रहा कि उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में लोग इन्हें नापसंद करते थे। 70 सालों तक इन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। रामानंद सागर के रामायण, इनका या मंथरा का किरदार भला कौन भूल सकता है। रामायण देखने वाले हर दर्शक ने माना था कि मंथरा के किरदार को ललिता पवार से बेहतर कोई और अदाकारा कभी नहीं निभा सकती थी। ललिता पवार के करियर में प्रमुख फिल्मों की बात करें तो यह नजर आई दाग, श्री 420, फूल और पत्थर, खानदान, नूरजहां, आबरू, आनंद, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, याराना, सास के नसीब, घर इंसान, वतन के रखवाले, बहू रानी और मुस्कुराहट जैसी फिल्मों में इनकी आखिरी फिल्म थी। 1997 में रिलीज हुई भाई, जिसमें
एडवोकेट सत्यप्रकाश यानी ओमपुरी की मां के रोल में नजर आई थी। या तो ज्यादातर फिल्मों में ये बम के किरदारों में दिखाई दी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिनमें बड़े ही पॉजिटिव रोल्स में नजर आई। इनमें सबसे प्रमुख 1959 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी में इनके द्वारा निभाया गया मिसेस का रोल। इसके अलावा आनंद फिल्म में सीनियर नर्स और नसीब फिल्म में मिसेस गोम्स के रोल में भी यह पॉजिटिव कैरेक्टर में दिखाई दी थी। जी हाँ, दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया था। राज कपूर तो इनके इतने बड़े फैन थे कि इनके साथ काम करने का कोई मौका वे नहीं छोड़ते थे। उन्होंने जब RK स्टू की नई बिल्डिंग बनवाई तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ललिता पवार से ही कराया। बात अगर ललिता पवार जी की जिंदगी के बारे में करे तो इनकी 2 शादियां हुई थी। इनके पहले पति थे GP पवार, जो कि इनके फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ललिता पवार ने GP पवार से डिवोर्स ले लिया, क्योंकि GP पवार और ललिता पवार की छोटी बहन के बीच अफेयर शुरू हो गया था। इसके बाद इन्होंने राजकुमार गुप्ता से शादी की। उनसे इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था जय पवार। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थी। इन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार जी ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर 3 दिन के बाद लोगों को मालूम चली थी। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हो गई थी, इनके पति अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर इनका शव बरामद किया। ललिता पवार आज भी भारतीय सिनेमा प्रेमियों के जहन में जिंदा है और हिंदी सिनेमा में यह तो अमर हो चुकी है। यह बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि बॉलीवुड में ललिता पवार जैसी अभिनेत्री शायद ही फिर कभी आए। तो दोस्तों, ये थी ललिता पवार की फुल बायोग्राफी और उनकी जिंदगी से छोटे बड़े कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।